बॉडी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छा खाना, गुड न्यूट्रिशन एंड गुड फिजिकल एक्टिविटी। गुड लाइफ स्टाइल इज बॉडी, माइंड एंड सोल। लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनसे बचा कैसे? आपका अगर दिमाग ठीक नहीं है, आप टेंशन में हैं, तब भी हेल्थ खराब हो जाएगी। मोनोटोनी से बचो। बाकी जो इतने बताते ना कि ये लाइफ स्टाइल, वो नहीं, मैंने आपको बड़ा सिंपल बता दिया, बॉडी माइंड एंड सोल अंडर कंट्रोल। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही शानदार सा हेल्थ पॉडकास्ट। सर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होगी और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, पहले तो लाइफ स्टाइल का मतलब है व्हाट इज़ योर वे ऑफ लाइफ, आप कैसे रहते हैं, और दूसरा है गुड लाइफ स्टाइल, कैसे रहना चाहिए। गुड लाइफ स्टाइल इज बॉडी, माइंड एंड सोल अंडर कंट्रोल। जी। आपका अगर दिमाग ठीक नहीं है, आप टेंशन में हैं, तब भी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर होगी, आपकी फूड हैबिट हैम्पर होगी, फिर आपका बैड लाइफ स्टाइल। मैं फिर बात करता हूँ बॉडी की। बॉडी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छा खाना, गुड न्यूट्रिशन एंड गुड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम करें, जिम करने से पहले अपना थॉरो चेकअप कराएं। जी। वरना आप सुनते हैं कि सडनली जिम करते करते हाँ, एक तो इस एक्सपायर हो गए। इस मिथ से बहुत जिम लोग आंख मीच के कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन किसके लेते हैं? जो जिम इंस्ट्रक्टर है, वो सबको स्टीरॉयड खिला रहा है फूड सप्लीमेंट के नाम पे। जी। स्टीरॉयड से आपकी मसल्स वीक होती हैं। हाँ। स्टीरॉयड से इम्यूनिटी खत्म होती है बिल्कुल। और इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। जी। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कों को गायनेकोमेजिया हो जाता है, मेरे पास आते रहते हैं क्लिनिक में, बिकॉज ऑफ दिस। तो उस चीज़ को ना खाएं। और फूड में हमेशा ध्यान रखें एक चीज़, वो खाइए जो सीजन में अवेलेबल है। सीजनल। जो सब्जी और फ्रूट अवेलेबल है उसके दो फायदे, एक तो सस्ता होगा, दूसरा फ्रेश होगा, तो वो खाइए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए बेस्ट है फॉर एनी एज, दैट इज वॉकिंग। और वॉक भी इस स्पीड से करें, तेज से, कि सांस ना फूले। हाँ। सांस अगर फूल रहा है तो नहीं करें, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं, और अपना चेकअप करा लें, कहीं कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। योगा करें। योगा में आप अनुलोम विलोम, मेडिटेशन ये करें। जो आसन वगैरह हैं वो ज़रा सुपरविजन में करें और सोच समझ के करें, क्योंकि तो योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब आपकी एजिंग को हेल्दी एजिंग में बदल देगा। ये नहीं आप बूढ़े नहीं होंगे, ग्रेसफुली एजिंग होगी आपकी। और जो आप ये है जिम है, ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो हर चीज़ का रोल अलग अलग है। फिर हम बात करते हैं कि बॉडी, माइंड एंड देन कम्स सोल। सोल मीन्स इटर्नल पीस, जी, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? मेडिटेशन करें और फिलॉसफी पढ़ें, और एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें, जाने भी दो यारो। जितना काम हो गया, जितनी मेहनत के बाद, उससे सब्र करना सीखो कि भाई ये इतना ही किस्मत में था यार, बाकी नहीं था, जाने दो, दोबारा कर लूँगा। अगर ये किया कि यार ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, एनालिसिस जो है ना, बहुत टू मच एनालिसिस ऑफ द लाइफ इन द, इट इज़ बैड। एंड डोंट बी टू पंक्चुअल for everything, okay? Plus minus is there. Try to follow one lifestyle, but it doesn't mean कि नहीं I have to do it, because you have to, because if you say कि I will go for walk at 4 a.m. and if it becomes 4:15, then you are tense. Today I could not get up. So then even your healthy exercise becomes a toxic thing. It becomes an ailment. And always try to break your monotony. If you want to avoid stress, तो बेस्ट वे मोनोटोनी तोड़ दो। अगर आप रोज पॉडकास्ट करती हैं, एक दिन मत करो। हाँ, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अगर आप रोज पढ़ते हैं, एक दिन मत पढ़ो। रोज खाली रहते हैं तो एक दिन कुछ काम कर लो, क्योंकि आपको स्ट्रेस बहुत काम से भी हो सकता है और खालीपन से भी हो सकता है। बिल्कुल। आपको खुशी से भी स्ट्रेस हो सकता है और गम से भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे? भाई किसी को ने प्लान किया कि भाई एक ही बच्चा होना चाहिए, अगर दूसरा हो गया तो है तो खुशी की बात ना, अब वो स्ट्रेस में आ गया, स्ट्रेस में बदल जाता है। जी सर। आप बहुत काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस में, आपको मैं खाली करके जेल में बंद कर दूं, साले सब कैदी जो स्ट्रेस में।
तो ये देखने का नज़रिया है। तो मोनोटोनी से बचो। बाकी जो इतने बताते ना कि ये लाइफ स्टाइल, वो नहीं, मैंने आपको बड़ा सिंपल बता दिया। बॉडी माइंड एंड सोल अंडर कंट्रोल जी। ब्रेन के लिए पजल, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या जीवन में हेल्दी रहने के लिए? गॉसिप, गपबाजी इज क्वालिटी टाइम। जिस टाइम में आप गपबाजी कर रहे हैं तो वो आपका क्वालिटी टाइम है, उसमें आप अपने लिए जी रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं। ये कि अभी देखा गया था जापान में एक गांव है, वहाँ सबकी एज 120 के ऊपर। जी। बोले जी ये क्या है? बहुत वायरल हुआ तो था। हाँ, तो सब चीज़ समान है बाकी की तरह, पर उनके क्या है, उनके ग्रुप बने हुए हैं, वो दिन में आधा 1-2 घंटा बैठ के गॉसिप करते हैं। पहले अगर आप गांव के कल्चर से कोई वाकिफ रहे हो तो वहाँ चौपाल होती थी। सुने हो चौपाल? बिल्कुल। जो आज क्लब बन गए ना, पहले वहाँ चौपाल होती थी, वहाँ हुक्का रखा रहता था और गांव के सब लोग वहाँ बैठ के, बुजुर्ग एक जगह, कम एक जगह, ये सब अपना गपबाजी करते रहते थे। तो वो एक बड़ा बढ़िया डिस्ट्रेसर था, और जो छोटी मोटी आपस में झगड़ा होते थे वहीं ख़त्म हो जाते थे। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी Thank you मच। very much. आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, एक छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ फ्रेश आइडियाज़ के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक आप अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।